कुछ लोग ये कहते हैं कि सीता रावण की बेटी है। अब सीता का रावण से क्या संबंध है, कैसे बेटी है, ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। ये बात कहाँ लिखी है मैं जानता नहीं हूँ, पर संतों के मुख से सुनी है तो आपको सुना रहा हूँ। ये सीता की सच्ची चर्चा तो यही है कि सीता माँ पृथ्वी से प्रकट हुई है। पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रावण की बेटी हैं। अच्छा, रावण की बेटी किस आधार पर कहते हैं वो भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। बात ऐसी है कि एक बार रावण संतों से खून लेकर के, रावण संतों से टैक्स किसका लेता था जानते हो? उनके खून का टैक्स लेता। चलो टैक्स में अपना खून दो। तब संत लोग अपना कुछ कुछ काट काट के रावण को खून दिया करते थे, ब्लड दान किया करते थे, रक्त दान किया करते थे। देख लो भाई, सारे ब्राह्मणों का, संतों का। अच्छा, रावण संतों को बड़ा सताता था, सारा रक्त लेता था ताकि रक्त के बिना ये मर जाए। हाँ, तो टैक्स में रक्त लेता था। एक घड़े में इसने सारा रक्त भरा संतों का और मंदोदरी को लाकर दे दिया। एक बार रावण के मन में कुछ खिचड़ी चल रही थी। मैं अभी बताऊंगा क्या खिचड़ी थी। खिचड़ी ये थी, रावण जनक से बहुत जलता था, क्योंकि जितनी सुंदर लंका थी ना, उससे कई गुना ज्यादा सुंदर मिथिला थी। मिथिला बोले तो आज वो मिथिला बिहार प्रांत जो नेपाल से लगा हुआ है, वो मिथिला नगरी है। मिथिला नगरी देख लो तो भाई। ये जो नगरी थी ना, बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। तो रावण जलता था जनक जी से कि इनके पास इतना वैभव है, इतनी संपदा है, इतना। तो रावण ने एक दिन सोचा कि संतों का रक्त इनकी जमीन पर गाड़ दूंगा तो जहाँ संतों का रक्त होता है ना, वहाँ बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होगी, इनको सूखा पड़ जाएगा, संत प्रजा श्राप देकर नष्ट कर डालेगी। तब संतों का रक्त इकट्ठा किया रावण ने, और इकट्ठा करके और वो मंदोदरी को देता है कि जरा तुम संभालना, हम आएंगे ले जाएंगे। अब रावण अपने काम से चला गया। एक दिन क्या हुआ कि वो रक्त, रात्रि को प्यास लगती है मंदोदरी को, मंदोदरी को प्यास लगी तो रक्त को पानी का घड़ा समझ करके वो रक्त पी लिया। मंदोदरी ने संतों का रक्त पी लिया, और जब पिया तो कुछ दिनों के बाद वो गर्भवती हो गई। ओ भाई देख लो। एक दिन रावण से मंदोदरी ने कहा, अच्छा मंदोदरी गर्भवती होगी क्योंकि वो संतों का रक्त था। ओ भाई सही बात है। जब मंदोदरी गर्भवती हुई तो रावण से कहा मंदोदरी ने कि हमने सुना है कि आप गर्जना करते हैं तो गर्भवती नारियों के गर्भ गिर जाते हैं। रावण बोला गिर तो जाते हैं, तो एक बार हम आपकी वो गर्जना सुनना चाहते हैं। मंदोदरी ने कहा सुनाइए। अब रावण पहाड़ पर चढ़ा और गर्जना की। जब गर्जना की तो मंदोदरी जो गर्भवती थी, गर्भ गिर गया। गर्भ गिरा तो उस गर्भ को उठाकर मंदोदरी ने उसी घड़े पर डाल दिया, और रावण आया तो बोला मैंने घड़ा दिया था, कहाँ है? बोले ये है। वो घड़ा ले जाकर रावण ने जनक की नगरी में गाड़ दिया। इसलिए गाड़ा कि यहाँ पर बारिश नहीं होगी, संतों का श्राप लग जाएगा, संतों का रक्त है इसमें। देख लो पर उल्टा हुआ। उस मंदोदरी के गर्भ से जो गर्भ गिरा, अब वो घड़े में था, और पृथ्वी माँ ने उसका लालन पालन शुरू किया। और समय जब हुआ तो जनक को स्वप्न आया, और जनक ने सोने के हल से जब खोदा तो वहां पर एक कन्या उत्पन्न हुई, वह सीता थी। चूंकि वो मंदोदरी के गर्भ से निकली थी, इसलिए कहा जा सकता है कि ये रावण की बेटी है। इसके कोई सबूत नहीं है कहीं, ये बात केवल मनमुखी सुनी है हमने संतों के मुंह से, वो आपको सुनाई है। हाँ, अब रावण तो रावण ब्राह्मण था, सब कुछ जानता था। रावण जान गया कि ये मेरी बेटी है। देख लो भाई वीडियो। अब आगे मैं आपको सुनाता हूँ। इस हिसाब से रावण सीता का पिता हुआ। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे जब सीता स्वयंवर होता है ना, तो रावण भी आया था। सही बात है भाई। यहाँ गोस्वामी जी स्पष्ट लिख रहे हैं कि रावण ने धनुष को टच भी नहीं किया, अर्थात रावण सीता से विवाह करने नहीं आया था। यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं चौपाई में कि रावण
चाप को अर्थात धनुष को छुआ भी नहीं। ऐसी चौपाई अभी मैं गाऊंगा थोड़ी देर बाद। रावण ने धनुष को, आया तो था सीता स्वयंवर में रावण, पर रावण अपनी बिटिया को देखने आया था, ऐसा संत जन कहते हैं। और जब राम ने धनुष तोड़ दिया तब रावण ने राम से कहा था कि प्रभु समय लगे तो हमारी बिटिया को लेके लंका आइएगा, आपका सम्मान स्वागत करेंगे। राम जी ने कहा देखो हम तो आएंगे नहीं। तो रावण बोला फिर मत आओ, हम अपने तरीके से ले आएंगे। तो इसलिए फिर रावण ने सीता माता को चुराया। इसलिए चुराया कि वो अपना कल्याण करना चाहता था। आगे मैं चरित्र सुनाऊंगा प्रसंग, बस अभी तो केवल सीता माँ के जन्म की चर्चा हमने आपको सुनाई है। अब सीता माँ जनक की पुत्री है और बड़े प्रेम से भ्रमण करके जब मेरे राम वापस आए, जब वापस आए शाम हुई, भोजन प्रसादी ब्यारू किया और प्रेम पूर्वक राम जी रात्रि को सोने के पहले गुरु जी के फिर से चरण दबाने लगे। ओ भाई देख लो गुरु जी के चरण मुनिवर शयन किए, मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जब गुरु विश्वामित्र जी आराम करने लगे, जब गुरु के पास आप हो तो बिल्कुल निश्चित है कि उनके चरण सेवा जरूर करें। गुरु के चरण राम लक्ष्मण दबा रहे हैं और जब गुरु जी ने कहा कि ठीक है अब राम लक्ष्मण जाओ आप आराम कर लो, जब गुरु के पास से राम लक्ष्मण चले तो राम विश्राम करने लग गए, तो राम के चरण श्री लक्ष्मण जी दबाने लग गए। कितना प्रेम था राम का लक्ष्मण से और लक्ष्मण का श्री राम से कि राम जी आराम कर रहे हैं तो छोटा भाई पांव दबा रहा है। अब सोचिए कि बड़ा भाई छोटे भाई से प्रेम करे और छोटा भाई बड़े भाई से प्रेम करे तो वो घर घर नहीं, वो घर स्वर्ग हो जाता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। इसलिए जहाँ प्रेम अधिक होता है वहाँ संसार का सारा सुख व्याप्त होता है। अब राम जी लेट गए और लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं, चापत चरण लखन और लाए, सभय प्रेम परम सचुपाए। अब राम जी ने कहा कि देखो लक्ष्मण जाओ, रात्रि बहुत हो गई है, जाकर सो जाओ। तो राम जी सोए, गुरु जी सोए, पर लक्ष्मण नहीं सोए। क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी? उठे लखनु निसी विगत सुनी, अरुण निषाद धुनि कान, गुरुते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। शिष्यों का धर्म है कि वो गुरु से पहले, आज राम जी गुरु के बाद सोए थे और यहाँ लिखा है गुरुते पहले जागे, गुरुते पहले जगतपति जागे, अर्थात गुरु के पहले राम जाग गए। इसलिए जाग गए कि हम नहा धो के तैयार होंगे तब तो गुरु की आज्ञा का पालन कर सकेंगे। अब गुरु जी जाग गए और चेला सो रहा है और कलयुग है। तब तो लक्ष्मण जी, अच्छा राम जी के लिए जागने लिखा है और श्री लक्ष्मण जी तो सोए ही नहीं थे। तो लक्ष्मण जी उठे, लखन बैठे थे लक्ष्मण जी तो उठ गए और यहाँ पर गुरुते पहले जागे, अर्थात राम सो रहे थे तो जाग गए, पर लक्ष्मण जी सो रहे थे ऐसा नहीं लिखा। उठे मतलब बैठे थे, रात्रि में पहरा दे रहे थे, बैठ गए थे, उठ गए। चलो सवेरा हो गया, 4 बज गए, उठे, जल्दी से नहाया धोया और राम जी के सामने खड़े हो गए। जब राम जी के पास लक्ष्मण जी आ गए तब लक्ष्मण जी जागे और जब लक्ष्मण और राम जाग गए उसके बाद श्री गुरु विश्वामित्र जी जागे। ऐसी गुरु भक्ति, ऐसी भाई की भक्ति रामचरित्र के सिवा दुनिया में कहीं और प्राप्त नहीं हो सकती। ये रामचरित्र है भक्तों। ऐसी मर्यादाओं का पालन यहाँ श्री राम जी कर रहे हैं और श्री लक्ष्मण जी कर रहे हैं। कैसे गुरु सेवा होती है, कैसे भाई सेवा होती है। अब भाई सेवा सुबह हुआ, गुरु जी स्नान ध्यान करके पूजा पर बैठ रहे हैं और जब पूजा पर बैठे ना तो हमारे श्री राम जी चल पड़े। कहाँ जा रहे हैं? बोले पुष्प लेने जा रहे। चलो पुष्प वाटिका से जरा पुष्प तोड़ लावें। और जब पुष्प लेने गए तो तभी देख लो भाई, बगीचे के मालिक ने अर्थात
वो बगीचा केवल किशोरी जी का था, वहाँ केवल श्री किशोरी जी का था। सीता माँ जा सकती थी। सीता माँ पर जा जब सकती थी। वहाँ खड़े उस माली ने राम को देखा, राम को देखा। राम को देखते ही सब कुछ भूल गया कि मैं किसका माली हूँ, कहाँ का ओ हूँ। भाई, देख राम लो, ने भूल कहा गए। भैया हम पुष्प गुरुदेव के लिए तोड़ने आए हैं, क्या तोड़ने आप आए किस हैं। बगीचे से तोड़ लें। माली तोड़ लें। मना कर ना सका। मना बस कर प्रिय नहीं भक्तों, सकते। ये छोटी सी बात यहाँ पर ये दर्शाती है वीडियो कि अच्छा लग रहा है, आपका लाइक कमेंट शेयर व्यक्तित्व करके ऐसा जाइएगा हो भाई। कि सामने वाला ऐसा। आपकी बिना कुछ सुने केवल आपको देख कर ही देख आपके कर लिए ही रास्ता खाली कर दे। रास्ता खाली आपका कर दे। देख लो व्यक्तित्व, भाई। आपका चरित्र जब उच्च कोटि का होगा ना, तो आपका चरित्र आपके स्वरूप पर, आपके संस्कार आपके स्वरूप पर दिखेंगे। चलिए फिर मिलेंगे। राम का व्यक्तित्व ऐसा था, फिर मिलेंगे अगला माली वीडियो में, रोक तब ना तक सका। के लिए बाय अब आप राम लोगों को। पुष्प फिर वाटिका में मिलेंगे गए वीडियो में, और बने पुष्प रहिएगा।